देखिए, अभी हम लोग सीखेंगे मिरर में समय का निर्धारण कैसे होगा, यानी घड़ी में जो समय दिया रहेगा और घड़ी के ठीक सामने हमने दर्पण को लगा दिया, मिरर को लगा दिया, तो मिरर में घड़ी का जो वास्तविक समय है वो दर्पण में हमें कितना बजता दिखेगा। तो मेरा आज का टॉपिक है जो मिरर में घड़ी का जो वास्तविक समय था, मिरर में घड़ी का वास्तविक समय का इमेज क्या है, यानी वो हमें क्या दिखाई देगा, कितना बजता दिखाई देगा। मान लीजिए अभी समय 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो जरूरी नहीं है दर्पण में भी 5 ही बज रहे हो। देखिएगा दर्पण में और वास्तविक समय में अभी चेंजिंग हो जाएगा, यानी दर्पण में कुछ और समय हो जाएगा और क्या कहते हैं वॉच में, घड़ी में कुछ और समय दिखता रहेगा। दोनों में अलग अलग केस में। सबसे पहली बात, मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, किसी घड़ी का वास्तविक समय, किसी घड़ी का वास्तविक समय, रियल टाइम वास्तविक समय 4:15 हुआ है। वास्तविक समय 4:15 तो मिरर में कितना बजता दिखेगा, ये क्वेश्चन हमारा है। कोई घड़ी है और उस घड़ी में वास्तविक समय कितना 4:15 हुआ है, तो कहता भाई मिरर में, दर्पण में कितना बज रहा होगा उस समय में, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम आपको एक बात बता देते हैं, एक ट्रिक बता दें, वो ट्रिक आपको याद रखना है। बस कैसा भी क्वेश्चन रहे, घड़ी वाला सवाल, घड़ी और दर्पण का सवाल कैसा भी रहे, हमें एक ट्रिक याद रखना है। हमें एक ट्रिक क्या करना है, याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, 12 को 11 बजा, पहला बात ध्यान रखना है, 12 को कितना बजा देना, 11। अब ये क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई घड़ी है, घड़ी में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा सवाल है किसी घड़ी का वास्तविक समय 4:1 2 3 4 और 15 मिनट हुए हैं। 1 2 3 4:15 हुए हैं, ठीक है। 4:15 हुए हैं, तो कहता है दर्पण में ठीक इसके सामने हम दर्पण लगा देते हैं। तो दर्पण, घड़ी तो यहाँ लगा रहेगा तो दर्पण ठीक इसके सामने लगा रहेगा, तो दर्पण में हमें कितना बजता दिखेगा, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हमें क्या करना है, यहाँ से काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने 12 घटा दें, है ना। 12 के बाद फिर 1 2 3 4 5, हम लोग जैसा कि जनरली जानते हैं कि 12 के बाद 1 बज जाता है। तो 12 बजे को हम लोग क्या करेंगे, 11 बजा देंगे। तो 12 को 11 बजाने के लिए क्या करोगे, 12 बजे को आप लिख सकते हो 11:60। 12 बजे को क्या बोल सकते हो, 11:60, या 12 बजे को आप बोल सकते हो 11:59 और 60 भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। यानी 12 बजे को बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, 11:60। मान लीजिए रियल का टाइम 12 बजा है, तो आप इसे दूसरे भाषा में बोल सकते हो 11:60 हुआ है। 12 बजे को आप एक और दूसरी भाषा में बोल सकते हो 11:59 और 60। सबका मतलब एक ही होता है, क्यों? 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट का 1 घंटा ये और 12 बज गए। 59 मिनट है, इधर भी 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 59 मिनट ये है और 1 मिनट ये हो जाएगा, तो कितना 60 मिनट। 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा बोलते हैं, 11 1 12। तो 12 को लिखने का 2 तरीका हमारे पास हो गया। 12 को 11:60 लिख सकते हो और 12 को 11:59 60 लिख सकते हो। पहला केस तो ये याद रखना। दूसरा केस क्या करना, जो सवाल दिया रहे, अब मान लीजिए सवाल में दिया है 4:15, वो रियल टाइम हो गया। कौन सा टाइम हो गया, रियल टाइम, वास्तविक समय हो गया। 4 मान लीजिए 4:15 क्या है, रियल टाइम है। तो हमारा कहता है भाई मिरर टाइम क्या होगा, दर्पण में समय क्या होगा। अब करना क्या है, 12 को जो हमने 11 बजा दिया,
इसके फॉर्म में से 11:60 में रहेगा तो मिनट वाला यूज करेंगे, और यदि सवाल में सेकंड भी रहेगा तो हम लोग फिर 11:59 वाला यूज करेंगे। तो हमको देखना पड़ेगा सवाल में क्या होता है। सवाल में रखा था किसी घड़ी का वास्तविक समय 4:15 हुआ है। इसका मतलब 4:15 यानी 11:60 वाला ही केस यहाँ पे लगेगा। अब 11:60 में से जो रियल टाइम रहेगा उसको आप माइनस करें, सब्सट्रैक्ट घटा दो। घटाने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपका घड़ी में उतना बचता दिखेगा, है ना। अब क्या करना है, जो समय दिया रहेगा उस समय में से हमें उस मैंने 12 बजे वाले को जो हमने 11:60 या 11:60 बदला या 11:59 के रूप में लिखा, उनमें से जो सवाल दिया था रियल टाइम, उस रियल टाइम को क्या करना है, घटा देना है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, किसी घड़ी का वास्तविक समय दिया हुआ है। यहाँ पे वास्तविक समय, सबसे पहली बात सवाल को देखो। सवाल में दिया है किसी घड़ी का वास्तविक समय दिया है, रियल टाइम दिया है। रियल टाइम दिया है, कितना दिया है रियल टाइम, 4:15 दिया है। रियल टाइम दिया है 4:15, 4:15 रियल टाइम दिया है। तो कहता भाई मिरर टाइम क्या होगा, मिरर टाइम यानी दर्पण का समय क्या होगा, ये हमारा सवाल पूछ रहा है। करना कुछ नहीं भी, हमने क्या बोला, हमने बोला 12 को 11 बजाना है। यहाँ पे देखो सवाल में 4:15 है, इसका मतलब इसमें देखो 12 को बजाने का दो तरीका है। 12 को 11:60 लिख सकते हो, या 12 को 11:59 और 60 भी लिख सकते हो। सवाल में हमें देखना है मिनट में केवल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट वाला ही यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या करोगे, दिए गए, देखो अब क्या करोगे, यानी 11:60 को हम लोग 12 बोलेंगे। 11:60 में से जो रियल टाइम है, रियल टाइम कितना है, 4:15 को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस कर दोगे तो इधर देखो 10 में से 5 गया तो 5, इधर हो गया 5 में से 1 गया तो 4, और इधर 11 में से 4 गया तो कितना, 7। तो 7:45, याद रखिएगा 7:45 किस में हो जाएगा, तो मिरर में हो जाएगा। मिरर का जो समय होगा 7:45 होगा। अब हमारे पास एक बात यहाँ आती है, हम कैसे जानेंगे हमारा आंसर सही है गलत है। देखिए, जो आंसर निकले उस आंसर को और जो टाइम दिया हुआ है उनको आप दोनों को ऐड करें। ऐड करने के बाद आपको दोनों का रिजल्ट जो है ना वो 11:60 आना चाहिए। यदि ये रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब आपका टाइम सही है। जैसे देखिए 5 5 10 0, 4 1 5 1 6, 7 4 11, 11:60 यहाँ हो रहा है। इसका मतलब हमारा एक बिल्कुल ये सवाल हमने जो बनाया, इसका जो आंसर हमने दिया है 7:45, वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी घड़ी का जो वास्तविक समय था 4:15 था, लेकिन घड़ी के द्वारा मिरर में जो टाइम देखा गया वो 7:45 देखा गया, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यही हमारा घड़ी का दर्पण का, घड़ी का जो है सो रियल समय का दर्पण का समय हो जाएगा 7:45। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सीख लिए। अब हम लोग मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए किसी घड़ी का वास्तविक समय, मान लीजिए कोई घड़ी है और घड़ी का जो वास्तविक समय है, हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा समय चेंज कर रहे हैं। किसी घड़ी का वास्तविक समय मान लीजिए 8:20 हुआ है। 8:20 है, तो मिरर में कितना बचता दिखेगा। अब देखो सवाल हमने चेंज कर दिया कि किसी घड़ी का वास्तविक समय कितना है, 8:20 ठीक है, 8:20 किसी घड़ी का वास्तविक समय है, तो दर्पण में कितना बचता दिखेगा, मिरर में कितना बचता दिखेगा। हाँ, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहली बात हम लोग फिर देखो इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें दो बात ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज तो ये भाई 12 को 11 बजाना था, और 12 को 11 बजाने का दो तरीका था। एक तरीका क्या था, 11:60 बोल सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारा क्या था, 11:59 और 7 बोल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड का केस हो गया, ये हमारा मिनट वाला केस।
अब हमें सवाल भी देखना होगा। सवाल में 8:20 हो रहा है, इसका मतलब सेकंड वाला सवाल हो रहा है ना। तो 8:20 तो वास्तविक समय हो गया। दर्पण का समय क्या निकलेगा? दर्पण का समय जो होगा, मिरर टाइम जो होगा, मिरर टाइम के लिए, दर्पण समय के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला चीज क्या करेंगे? 11:59 का यूज करेंगे। यानी 11:59 में से घटा देना है 8:20 को घटा देना है। ठीक है, 11:59 में से 8:20 को घटा देना है। 10 में से 2 गया तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 11 में से 8 जब जाएगा तो 3 बचेगा। इसका मतलब 3:39 आपका फाइनल आंसर होगा। 3:39 दर्पण में समय दिखता नजर आएगा, यानी मिरर में समय दिखता नजर आएगा। देखो घड़ी में कितना? 8:20 लेकिन दर्पण में कितना? 3:39 अब देखो 8:20 को और 3:39 को जब आप दोनों को प्लस करोगे तो उसका रिजल्ट जो होगा 11:59 होगा। और यही हमारा समय रहेगा, घड़ी का समय, घड़ी का वास्तविक समय दर्पण के लिए यही मिलेगा। इसका मतलब दर्पण में इमेज हो गया, घड़ी का वास्तविक समय क्या ऑब्जेक्ट हो गया, और दर्पण के लिए क्या हो गया? इमेज का कार्य किया। इस प्रकार से हम लोग मिरर में कैसा भी समय दिया रहेगा उस समय को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और बिल्कुल आसान तरीका से। बस उसके लिए 2 बात याद रखना है। 12 को क्या करना है? 11 बजाना है। 11 बजाने के केस में 2 कंडीशन याद रखना है। 12 को हम लोग 11:60 मिनट के रूप में और 11:59 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 11:60 का यूज करो, अदरवाइज आप 11:59 का यूज करोगे। ये दोनों के दोनों कंडीशन से आप घड़ी का जो वास्तविक समय दिया रहेगा उस घड़ी के वास्तविक समय को दर्पण में आप दिखा दोगे। दर्पण में जो निकलेगा वो दर्पण के लिए समय है। ठीक है, अभी हम लोग मिरर में टाइम निकालने, मिरर में कैसे समय का निर्धारण होगा, मिरर में टाइम कितना बचता दिखेगा, उसके बारे में भी हम लोग समझ गए। हमें आशा है यह टॉपिक आपको बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। और याद रखिएगा, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आगे चल के कंपटीशन एग्जामिनेशन में ब्रेथ रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।